प्रेगनेंसी के समय में महिलाओं के शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं। गर्भावस्था में कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। इनमें से एक डिहाइड्रेशन भी है। बार बार प्यास लगना, सिर चकराना, रूखी त्वचा और होठों का सूखना शरीर में पानी की कमी का संकेत है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको ये सभी लक्षण महसूस हो रहे हैं तो आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है। शरीर में पानी की बहुत ज़्यादा कमी होने से डिहाइड्रेशन हो सकता है। यदि आप जितना पानी पीती हैं वह आपके शरीर की आवश्यकता को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आप डिहाइड्रेटेड हो सकती हैं। डिहाइड्रेशन होने की वजह से अन्य समस्याएं भी होती हैं। इससे आपके शरीर के सामान्य फंक्शन में भी कठिनाई हो सकती है। शरीर में खून और फ्लूइड की अधिक मात्रा के लिए गर्भावस्था के दौरान आपका पानी पीना बहुत ही आवश्यक है ताकि आप हाइड्रेटेड रह सकें। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के शरीर में कई हार्मोनल और शारीरिक बदलाव होते हैं। ऐसे में अगर आप सही मात्रा में पानी नहीं पीते हैं तो डिहाइड्रेशन के कारण बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। कभी कभी ये स्थिति बेहद ही नाजुक हो सकती है, लेकिन इस स्थिति से बचने के लिए एक गर्भवती महिला को अधिक मात्रा में पानी पीने की ज़रूरत होती है। शरीर की ज़रूरत के हिसाब से अगर आप पानी नहीं पीते हैं तो आपको मांसपेशियों में क्रैम्प, शरीर में ओवरहीटिंग की वजह से पल्स तेज होना और स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। इससे बचने के लिए आपको डिहाइड्रेशन के कारण और लक्षण जानना बेहद ज़रूरी है। डिहाइड्रेशन से किसी को भी समस्या हो सकती है, पर यह एक गर्भवती महिला को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। गर्भावस्था के दौरान ज़्यादातर महिलाओं को डिहाइड्रेशन माइल्ड ही होता है, पर यदि यह समस्या गंभीर रूप से हो जाती है तो इससे माँ और बच्चे दोनों को तकलीफ हो सकती है। गर्भवती महिला को दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। आप कोई और पेय पदार्थ भी ले सकते हैं, लेकिन पानी सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे ज़रूरी है। जूस, दूध, चाय और कॉफ़ी में भी पानी होता है जो शरीर में फ्लूइड की मात्रा भी बढ़ाते हैं, लेकिन इनमें कैलोरी की मात्रा भी ज़्यादा होती है। अब हम जानते हैं कि गर्भावस्था में डिहाइड्रेशन के क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। डिहाइड्रेशन के कारण समय से पहले डिलीवरी हो सकती है। गर्भावस्था के दौरान डिहाइड्रेशन होने से शरीर में खून की मात्रा कम होने लगती है, जिसके कारण ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्तर बढ़ने लगता है। इस हार्मोन की वजह से गर्भाशय में संकुचन हो सकता है, यानी हाइड्रेशन की कमी प्रीमेच्योर डिलीवरी का कारण बन सकती है। डिहाइड्रेशन से मांसपेशियों में ऐंठन आ सकती है। गर्भावस्था के दौरान डिहाइड्रेशन होने की वजह से शरीर का तापमान बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मांसपेशियों में ऐंठन हो सकती है। गर्भवती महिला को इस समस्या में भी बहुत ज़्यादा असुविधा होती है। डिहाइड्रेशन की वजह से आपको बहुत ज़्यादा थकान हो सकती है। गर्भावस्था के दौरान ज़्यादातर महिलाओं को थोड़ी बहुत थकान तो होती रहती है, परंतु डिहाइड्रेशन की वजह से यह थकान बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। डिहाइड्रेशन की वजह से आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। इस चरण में हाइड्रेशन होने से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपकी किडनी की समस्या हो सकती है और इसके परिणाम स्वरूप समय से पहले डिलीवरी भी हो सकती है। अब हम जानते हैं कि डिहाइड्रेशन किन किन कारणों से हो सकता है। सबसे पहला और मेन, कम पानी पीने की वजह से। डिहाइड्रेशन का सबसे बड़ा, सबसे मूल कारण पानी की कमी होती है। एक दिन में लगभग 8 गिलास पानी पीना जरूरी माना जाता है। एक गर्भवती महिला को हाइड्रेट रहने के लिए कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए, यानी आप इससे कम मात्रा में पानी पीते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। नंबर 2, आपका मॉर्निंग सिकनेस। गर्भवती महिलाओं को हमेशा ही मॉर्निंग सिकनेस की समस्या बनी रहती है, जिसकी वजह से उन्हें मतली, उल्टी, बहुत ज़्यादा पेशाब और पसीना भी आ सकता है।
इन सब कारणों से आपके शरीर में पानी की कमी हो सकती है। नंबर 3, डायरिया की वजह से। गर्भावस्था के दौरान शरीर में कई परिवर्तन होते हैं। इस दौरान अगर आपको डायरिया की समस्या होती है तो आपके शरीर में पानी की कमी हो सकती है। दरअसल हार्मोनल बदलाव या पेट की किसी समस्या के कारण डायरिया हो सकता है। बस इस अवस्था में आप पानी या जूस निरंतर पीते रहें। नंबर 4, खून की मात्रा बढ़ने के कारण। गर्भावस्था के दौरान खून की मात्रा 50% तक बढ़ जाती है। गर्भावस्था के शुरुआती समय में डिहाइड्रेशन होने का यह एक मुख्य कारण है। इस दौरान शरीर को ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, पर शरीर में पानी रुक पाना कठिन होता है। नंबर 5, मौसम की वजह से। मौसम की वजह से भी डिहाइड्रेशन हो सकता है। बहुत गर्मी या ह्यूमिडिटी की वजह से ऐसा हो सकता है। इसके अलावा अगर आप अपने कमरे में एसी चलाकर रखते हैं तो इस दौरान भी वातावरण में नमी कम हो जाती है। अब हम बात करते हैं डिहाइड्रेशन के लक्षणों के बारे में। डिहाइड्रेशन का सबसे पहला लक्षण प्यास लगना है। इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और खूब पानी पीते रहना चाहिए। डिहाइड्रेशन से आपके होंठ फट सकते हैं और त्वचा रूखी भी हो जाती है। हर घंटे में कम से कम 1 गिलास पानी जरूर पिएं। आमतौर पर खड़े होने या झुकने पर चक्कर आने, सिर चकराने की समस्या होती है। ऐसा डिहाइड्रेशन के कारण ब्लड प्रेशर गिरने पर हो जाता है। सिर दर्द, खासतौर पर माइग्रेन भी डिहाइड्रेशन का मुख्य लक्षण है। पीले रंग का बदबूदार पेशाब आने का मतलब है कि आपके शरीर में पानी की कमी हो गई है। पेशाब का साफ रंग यही बताता है कि आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में पानी है। डिहाइड्रेशन की वजह से जीभ में सूजन और होंठ फट सकते हैं। डिहाइड्रेशन की वजह से हार्ट रेट बढ़ सकता है और सांस लेने में भी तकलीफ हो जाती है। पानी की कमी से पेट में ऐंठन और दर्द की समस्या हो सकती है। कब्ज के साथ मतली और चक्कर आने की परेशानी भी हो सकती है। आंखों के नीचे गड्ढा और मुंह सूखना भी एक आम समस्या है। ब्लड प्रेशर और थकान भी हो जाती है। अब हम बात करते हैं डिहाइड्रेशन से कैसे बचा जा सकता है। डिहाइड्रेशन के कारण एनर्जी लेवल बहुत ही कम हो जाता है, जिससे थकान महसूस होती रहती है। इससे बचने के लिए गर्भावस्था के दौरान पर्याप्त मात्रा में और धीरे धीरे पानी पिएं, क्योंकि एक बार में ज़्यादा पानी पीने से किडनी में दबाव पड़ सकता है। हर घंटे में कम से कम 1 गिलास पानी जरूर पिएं। अगर सादा पानी पीने में दिक्कत है तो आप पानी में नींबू आदि डालकर या आप ग्लूकोन-डी डालकर भी आप पानी का सेवन कर सकते हैं। शरीर में फ्लूइड की मात्रा बढ़ाने के लिए सूप, जूस और स्मूदी लें। कैफीन, प्रोसेस्ड फ्रूट जूस और सोडा लेने से बचें, क्योंकि इसकी वजह से पेशाब ज़्यादा आता है, जो कि डिहाइड्रेशन का कारण बन सकता है। गर्मियों के मौसम में ज़्यादा लंबे समय तक एक्सरसाइज ना करें। इससे पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो सकती है और आपके शरीर में दबाव पड़ता है।